क्योंकि एक तार पर अगर ज़्यादा चीज़ चलाएंगे तो आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो सेपरेट वायरिंग में आप कुछ भी चलाइएगा तो एक ही तार, अगर बाय द वे पहली बात तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि लोड ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर लोड नहीं बढ़ेगा तो आग भी नहीं लगेगी, तार जलेंगे नहीं। तो दूसरी चीज़, आपको तार जलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो पहले ही अगर आप ऐसा काम कर लें, अगर अपनी बिल्डिंग में सेपरेट वायरिंग करवा लें, तो सपोज करना आपको आगे कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो प्राइवेट काम करते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मैं आज जो बात करूंगा ये सभी कॉन्ट्रैक्टरों के लिए है, क्योंकि जो प्राइवेट काम करते हैं, चाहे वो सरकारी काम करते हैं, उनके लिए जो भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, जैसे लाइट फिटिंग का काम करते हैं, ये उनके लिए है। और ख़ास करके ये प्राइवेट जो काम करते हैं, जैसे कॉलोनियों के अंदर घर बनाते हैं, उनमें वायरिंग करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपको एक तो मैं कहूँगा कि रेट अच्छी मिलेगी, क्योंकि मालिक इस बात को नहीं समझ पाते हैं और जो भी ठेकेदार जाते हैं वो अपने बचत के चक्कर में कुछ गलतियाँ करते हैं, और वो गलतियाँ मालिकों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं और आपको उसमें पैसा भी कम मिलता है, क्योंकि आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और मालिक इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसमें दिक्कत उठाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आपको। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, बिजली फिटिंग जहाँ भी करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये है, क्योंकि जो बिल्डिंग में फिटिंग करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे आदमी आपने देखे होंगे सस्ती रेट में भी काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो अच्छी रेट लेते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, बहुत सारी जगह पे कंडीशन क्या कर देते हैं, जो ठेकेदार होते हैं सस्ती रेट बता देते हैं, सस्ती रेट के चक्कर में काम क्या करते हैं ये मैं आपको बताऊँ। दोस्तों, जो बिजली फिटिंग का काम होता है, चाहे आप ठेकेदार हैं चाहे आप मालिक हैं, दोनों ही इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये चीज़ें ज़रूरी होती है। दोस्तों, होता क्या है, अगर आप किसी बिल्डिंग में, किसी घर में अगर आप लाइट फिटिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जब भी लाइट फिटिंग का काम करते हैं, जो वायरिंग होती है मकान में, इसको हम एक साधारण वायरिंग कहते हैं, दूसरी होती है सेपरेट वायरिंग। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस चीज़ को सीख भी लें और आगे आप इस चीज़ को मालिक को बताएं। हालांकि इसमें मालिक का खर्चा ज़्यादा होता है, सिर्फ मटेरियल में खर्चा होता है, लेबर को तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इससे आने वाली जो समस्या होती है वो बहुत समस्या का समाधान पहले ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि आने वाली जो समस्या होती है वो पहले ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, पहले समझते हैं हम साधारण भाषा में जो साधारण फिटिंग होती है उसके बारे में। दोस्तों, साधारण फिटिंग जो होती है, एक मकान में जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक जगह एमसीबी बॉक्स लगा दिया, वहाँ से एक लाइन से सारे तारों को कनेक्ट कर दिया जाता है। चाहे वो एक कमरा हो, दो कमरा हो, या एक एक लाइन जैसे अलग से डाली, कोई एक दो लाइन डाल देते हैं, उसके बाद में उन्हीं में से कनेक्ट करके उसी में से बाथरूम में दे देते हैं, उसी में से किचन में सप्लाई दे देते हैं, उसी में से पंखा, उसी में से ट्यूबलाइट, सारा कुछ उसी में से कर देते हैं। तो ये तो हो गई आपकी साधारण वायरिंग। अब दोस्तों आती है एक सेपरेट वायरिंग। सेपरेट वायरिंग क्या होती है, इसकी बारीकी से ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी मालिक को ये चीज़ें बताओगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी वो चीज़ें सामने आएंगी कि ठेकेदार को वाकई में इन चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसलिए ये हमें बता रहा है। आपको बतानी चाहिए ऐसी चीज़ें मालिकों को, क्योंकि मालिक अगर ऐसी चीज़ें आप बताते हो उनके फ़ायदे की, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, किसी मालिक का आप फ़ायदा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो टाइम लगेगा उस चीज़ में फ़ायदा होने में, लेकिन बाद में पता लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अभी फ़ायदा देते हैं तो हो सकता है वो किसी और का घर बन रहा होगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको ज़रूर शेयर करेगा कि नहीं जी, अगर आपको जो भी आप काम करवा रहे हो तो सेपरेट वायरिंग करवाना। तो वो कहेगा सेपरेट वायरिंग क्या होती है। अगर किसी को पता नहीं है, जो वायरिंग करने वाला है तो सेपरेट वायरिंग है, तो वो फिर कहेगा कि यार सेपरेट वायरिंग कैसी होती है। तो हो सकता है वो आपका नंबर दे दें। अगर उसने आपका नंबर दे दिया तो सपोज करना आपको वहाँ पे जाकर काम मिल गया, तो आपकी वो चीज़ें आपको आगे चल के जो लाभ देती है, तो इस तरीके से लाभ होता है। तो सेपरेट वायरिंग में क्या होता है, जहाँ भी आप एमसीबी बॉक्स लगाते हैं बिल्डिंग के अंदर, वहाँ से हर कमरे की, हर बाथरूम की, हर किचन की, यानी कि चाहे अलग अलग फ्लोर है तो अलग अलग एमसीबी बॉक्स लगेंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एक फ्लोर पे चाहे 4 कमरे हों, चाहे 2 कमरे हो, चाहे किचन हो, चाहे बाथरूम हो, एक एक लाइन सेपरेट जाती है। सेपरेट लाइन, सेपरेट फिटिंग का मतलब ही मैं बता रहा हूँ, सेपरेट यानी कि बिल्कुल अलग अलग।
यानी कि एक कमरे की एक एमसीबी होगी एमसीबी बॉक्स में, यानी कि एक कमरे की लाइट अगर ख़राब हो जाती है, कोई तार जल जाता है, तो सिर्फ एक लाइट जो होती है, एक कमरे की लाइट ही आपकी दिक्कत होगी। जैसे बाय द वे आप सोच के चलिए कभी कभार वायरिंग में आग लग जाती है, तो अगर आपकी सेपरेट लाइन है तो जिस लाइन में यानी कि जिस तार में आग लगी है सिर्फ एक कमरे की लाइट आपकी जाएगी, बाकी लाइट में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, बाकी जो आपकी वायरिंग होती है वो कभी नहीं जलेगी। दूसरी चीज़, किसी भी कमरे में आप अलग अलग जब लाइन डालेंगे तो टच नहीं होती है, और टचिंग अगर किसी लाइन से नहीं होगी तो वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। इसमें एक चीज़ का ज़रूर नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि जो वायरिंग होती है, तार जो डलते हैं वो एक्स्ट्रा जलता है, वो मालिक का इसमें ये होता है कि जैसे मान के चलिए एक बिल्डिंग में सपोज करिएगा 10 बंडल तार लगेंगे, तो 10 बंडल की जगह वहाँ पे मान के चलिएगा एवरेज 15 बंडल तार लग जाएंगे, यानी क्योंकि पहले जो पॉइंट होता है उसके अंदर 10 बंडल तार लगेंगे, और अगर सेपरेट करेंगे तो उस कंडीशन में 15 बंडल तार लग जाएंगे। क्योंकि तार जरूर लगेंगे, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए इसके लिए कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा जलने का चार्ज, क्योंकि एक तार पर अगर ज़्यादा चीज़ चलाएंगे तो आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो सेपरेट वायरिंग में आप कुछ भी चलाइएगा तो एक ही तार, अगर बाय द वे पहली बात तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि लोड ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर लोड नहीं बढ़ेगा तो आग भी नहीं लगेगी, तार जलेंगे नहीं। तो दूसरी चीज़, आपको तार जलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो पहले ही अगर आप ऐसा काम कर लें, अगर अपनी बिल्डिंग में सेपरेट वायरिंग करवा लें, तो सपोज करना आपको आगे कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा, और ऐसी जानकारी के लिए आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।